अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों के बीच उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अरविंदर सिंह लवली समेत कई पूर्व कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। हालांकि गौरतलब है कि हाल ही में उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ा था। 4 और कांग्रेस नेताओं ने भी ज्वाइन की है बीजेपी, जिसमें राजकुमार चौहान जो पूर्व मंत्री रहे, नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 4 और कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइन की है बीजेपी। लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर दिल्ली और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली के कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाए। सुना आपने, क्या कुछ कहना है पूर्व कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का। न सिर्फ अरविंदर सिंह लवली, उनके साथ साथ कई अन्य नेता भी, जिसमें नीरज बसोया, अमित मलिक भी शामिल हैं। युवा नेता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली में रहे, वो भी छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछली कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे राजकुमार चौहान, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही इस बात को लेकर कयासबाजी लगाया जाना शुरू हो गया था कि अरविंदर सिंह लवली का अगला कदम क्या होगा। तो आपको बता दें कि आज उन्होंने कई अन्य नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। न सिर्फ अकेले वो बल्कि अन्य नेता भी गए हैं। और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को क्या कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, ये तमाम वो सवाल अब जो खड़े हो गए हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली में आज का जो राजनीतिक एपिसोड है, चाहे कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना या फिर पूर्व मंत्री का कांग्रेस में आना, किस तरह से देखा जाए, कहां कितना नुकसान, कहां कितना फायदा कांग्रेस को? बिल्कुल, हम बात करें तो अब जो चुनाव है वो चूंकि अंतिम दौर में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ नजर आया, जहां पर दिल्ली कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। न केवल अरविंदर सिंह लवली की बात की जाए, उनके साथ में अन्य जो पूर्व विधायक थे, राजकुमार चौहान की बात की जाए, नीरज बसोया की बात की जाए, ये तमाम नेता जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके का जो गतिविधि थी कांग्रेस के इंटरनल तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, जहां पर अरविंदर सिंह लवली ने कई सारी चीजों से नाराज होकर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद था उससे जो है इस्तीफा दे दिया था। उसमें टिकट वितरण भी एक जो कारण था, उसमें एक जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो भी कारण देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया था। तो ऐसे में सीधे तौर पर हम बात करें तो एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को जो है आज लगता हुआ जो है नजर आया है, जहां पर उनके जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं तो योगानंद शास्त्री एक बड़ा वेल नोन नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, वो आज जो है कांग्रेस में उनकी घर वापसी जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आई है। ऐसे में चूंकि पिछली बार हमने देखा था कि 7 की 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में जो है जीतती हुई जो है नजर आई थी, और इस बार भी मिशन रिपीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और उसी को लेकर हमने देखा कि कई मौजूदा जो सांसद है उनकी टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में काटती हुई नजर आई थी। और उसके साथ साथ जो है तमाम समीकरणों को साधा जाए, तमाम बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं जो है
जो है साथ लिया जाए। इसी चरण में हमने देखा कि अरविंदर सिंह लवली जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होते हुए नजर आए। हालांकि जब इसको लेकर प्रभारी दीपक बावरिया से जो है बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फिक्सिंग करके कहीं ना कहीं पावर जो है अरविंदर सिंह लवली लेना चाहते हैं। ये जो है उनके शब्द देखने को मिलते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो इंटरनल फाइटिंग थी वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी। प्रभारी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। स्पष्ट ऐसा माना जा रहा था लवलीधर सिंह लवली भी कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के तौर पर सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, ये सभी बातें उन्होंने उस वक्त भी कही थी। प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस पूरे फैसले के पीछे किस तरह की राजनीतिक तौर पर पहल नजर आती है, और साथ ही साथ अरविंदर सिंह लवली का पहला मौका नहीं है जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए। इससे पहले भी कुछ सालों पहले वो बीजेपी में गए थे, उसके बाद छोड़कर दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। बहरहाल इन तमाम सवालों के साथ ये भी जरा समझाइए कि वर्तमान की जो स्थिति है कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है। देखिए बिल्कुल अरविंदर सिंह लवली कुछ महीने जो है बीजेपी में जो है रहे थे और उसके बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे, और जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो बकौल उनके वो ये कहते थे कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं स्टेट यूनिट को जो है एक करने का काम किया है। बेशक जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। स्टेट यूनिट नाराज थी, लेकिन फिर भी जो है स्टेट यूनिट को मनाने का काम जो है अरविंदर सिंह लवली जो है करते हुए नजर आए थे और तमाम नेताओं को साथ लेकर वो चल रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा जब जो है इस तरीके से पार्टी छोड़कर जाता है, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में पूर्व मंत्री वो रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात करें, और इसको लेकर जो है उन्होंने उस पत्र में जो है निशाना भी साधा था कि उनके जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो जो है आम आदमी पार्टी सरकार की जो तारीफ है वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक परसेप्शन का गेम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बेशक जो है कांग्रेस जो है कुछ नेता उनसे नाराज चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पद एक बड़ा पद होता है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो है वो अब जो है बीजेपी में शामिल हुए। तो एक कदम आगे जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वो लेकर जाते हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से जो है बुनाती हुई नजर आएगी, ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में और नजर आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।